आजकल एक बुराई जो समाज में पनप रही है वो है कि हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होना। डिस्प्यूट इतना होना कि कोर्ट की मुकदमेबाजी हो जाना। इस मुकदमेबाजी में कई घर कई रिश्ते टूट चुके हैं। और ऐसे में जब मामला कोर्ट में आता है तो तमाम तरह की और नई सारी उलझनें पैदा होती हैं। तो ऐसे में जो समाज है वहाँ पर कई सारी जो रूमर्स हैं यानी कि अफवाहें हैं वो सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक बेसिक जो अफवाह है, कॉमन जो अफवाह है, वो होती है कि पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार होता है। और पति की संपत्ति में पत्नी का जो अधिकार है उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। वो अधिकार उसको मिलना ही मिलना है। वहीं जो पुरुष समाज है वो परेशान रहता है, वो सोचते रहते हैं कि हमारी जो संपत्ति है उसमें पत्नी का अधिकार है, हम संपत्ति को सुरक्षित कैसे करें। ऐसा क्या करें कि पत्नी को संपत्ति ना देनी पड़े, और ऐसा क्या करें कि पत्नी ने जो झूठे मुकदमे लगाए हैं, संपत्ति के लालच में जो मुकदमे लगाए हैं, उन मुकदमों को करने के बाद भी पत्नी जो है उसके जो गलत इरादे हैं उनमें कामयाब ना हो पाए। तो जानेंगे पूरा मामला क्या है विस्तार से। इसके पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे लीगल जो अपडेट्स जो आएंगे, लीगल वीडियोस जो आएंगे, उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलें, जस्ट मिलें, और आप उनको जल्दी से देख पाएँ और नॉलेज को हासिल कर पाएँ। इसके अलावा हमारे सारे वीडियो, सारे लीगल अपडेट्स फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी मिलते हैं, वहाँ मौजूद रहते हैं। वहाँ भी लीगल टीम आपको कनेक्ट करती है, आपकी मदद करती है। तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आईडी से हमें चौधरी लीगल एसोसिएट, डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। अब से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके मुकदमे जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच के, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो दहेज का मुकदमा हो, चाहे वो मेंटेनेंस का मुकदमा हो, चाहे वो तलाक का मुकदमा हो, चाहे बच्चे की कस्टडी का मुकदमा हो, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। आरटीआई की सीरीज में आपका बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला। जैसे ही आरटीआई के लीगल अपडेट आएंगे आप लोगों तक आरटीआई के अपडेट्स भी पहुंचाए जाएंगे। लेकिन एक नई सीरीज शुरू हो रही है तो इसका भी लाभ आप लोग उठाएं और अपने साथियों को भी फॉरवर्ड करें इन चीज़ों को, तो वो भी उसका लाभ उठा पाएँ। तो आइए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर ये होता है कि पति पत्नी में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, पत्नी रूठ के मायके चली गई। इसके बाद शुरू होता है मुकदमा का दौर। जी हाँ, सबसे पहला मुकदमा जो होता है वो 498A का होता है, यानी कि दहेज के लिए क्रूरता करना, मारपीट करना, खाना ना देना, गालियां देना, बदतमीजी करना आदि। ये एक आम बात है, ये बहुत समय से चला आ रहा है ये मुकदमा। इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तब उन्होंने दहेज अधिनियम को लागू किया था, तब से चला आ रहा है। लेकिन आज वर्तमान दौर में देखें तो इसका मिसयूज़ जो है वो कुछ बढ़ गया है। आज बिना बात की बात पर भी 498 होता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें 354 यानी कि छेड़खानी और 376 यानी कि बलात्कार जैसे मामले भी 498 के साथ में आजकल दर्ज करवाए जा रहे हैं। कभी जेठ के ऊपर, कभी नंदोई के ऊपर, कभी ससुर के ऊपर। और आजकल तो ये भी देखने में आ रहा है, आप सुनकर चौंक जाएंगे, कि एक महिला जो है वो अपनी ननद पर मुकदमा करती है कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ करी है। ऐसे कई मुकदमे हमने खुद देखे हैं, हमने खुद लड़े हैं। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, आपको ताज्जुब हो रहा हो। तो जब 498 का मुकदमा शुरू होता है तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। इसके बाद जब पत्नी इन चीज़ों से लेकर रिश्तेदारों पर भी और पति पर दबाव बनाना शुरू करती है तो उसके बाद अगला मुकदमा जो होता है वो होता है घरेलू हिंसा का, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में पत्नी को एक मुश्त जो है पैसे देने के लिए मुकदमा किया जाता है, कि एक मुश्त पैसे देने का प्रावधान है उसके जीवन यापन के लिए, उसके रहने के लिए, मकान के लिए। इसके बाद शुरू होता है 125 का केस, यानी कि मेंटेनेंस का केस। तो कुल मिला के जो पुरुष है उसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक केस लगते जाते हैं। और ये मान लीजिए कि वो एक नया नया बैट्समैन है और उसको यॉर्कर से और तमाम तरह की बॉल से उसको आउट करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन बेचारा बैट पकड़ के खड़ा रहता है क्योंकि उसे खेलना भी नहीं आता। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपको खेलना कैसे है। कानून का किसी का भी आप लोग दुरुपयोग ना करें। यहाँ जो भी बातें आपको चैनल पर बताई जाएंगी उनका केवल सदुपयोग करें, उनका यूज़ करें, उनका मिसयूज़ ना करें। ऐसी अपेक्षा आप लोगों से करी जाती है, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। तो सबसे पहली बात कि जब मुकदमे आपके ऊपर हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करें। आप ये मान लें कि आपको लड़ना है, आपको झुकना नहीं है, आपको समझौता नहीं करना है, आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि आप चाहेंगे भी तब भी आपको मुकदमे लड़ने हैं, और आप ना चाहेंगे तब भी आपको मुकदमे लड़ने हैं। तो बेहतर होगा जितनी जल्दी मानसिक रूप से अपने आप को आप तैयार कर लेते हैं तो मुकदमा लड़ने में आपको आसानी होगी, आपको तकलीफ़ें नहीं होंगी। दूसरी बात, जब मुकदमा चल ही रहा है आपका, तो मुकदमे में अक्सर ये देखा गया कि पत्नी को पति की संपत्ति पर अधिकार होगा।
पत्नी जो है कई बार मुकदमा करती है और पति के साथ घर में रहती है, झगड़ा मारपीट गाली गलौज करती है और ये कहती है कि इस घर में मेरा भी हक है। तो ऐसे में पति कहते हैं कि मैं उसको घर में रहने देना नहीं चाहता हूँ। अगर आप उसको घर में रहने देना नहीं चाहते हैं तो कुछ कानून आपके लिए हैं, कुछ कानून उनके लिए भी हैं। 125 में वो आजकल ये हो रहा है कि महिलाएं जो हैं वो घर में रहने का अधिकार मांग रही हैं माननीय न्यायालय से कि हमें घर में रहने दिया जाए, क्योंकि शादी हमारी हो गई है, पिता के घर से आ गए हैं तो हम कहाँ जाएंगे, तो पति के घर में हमें रहने का अधिकार दिया जाए और इस घर में रहकर ही हमें मुकदमे लड़ने का अधिकार दिया जाए। ये एक आम बात हो रही है। और पति और जो उसके जो माता पिता होते हैं यानी कि सास ससुर जो होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में भी पत्नी जो है अपना हक मांगती हैं, अधिकार मांगती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी पैतृक संपत्ति है यानी कि जो ऊपर से आपकी संपत्ति चली आ रही है, जिसको दादालाई संपत्ति बोलते हैं, जो आपके दादाजी से पिताजी को मिली, पिताजी से आपको मिली, उस संपत्ति में आपकी पत्नी का हक बिल्कुल है, उनका हक वहाँ बनता है। इसके अलावा जो संपत्ति आपने इकट्ठी करी है या आपके पिताजी ने इकट्ठी करी है, उस संपत्ति में आपकी पत्नी का हक बिल्कुल नहीं बनता है। वो आपकी निजी संपत्ति है, आप जिसको चाहें उस संपत्ति को दे सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि आपकी पत्नी को आपको जो संपत्ति है वो ना देनी पड़े। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ आपको ये सुझाव दूंगा कि इतने झगड़े ना बढ़ाएं पत्नी से कि मामला यहाँ तक पहुँचे कि आपको अपनी संपत्ति का भी कहीं एडजस्टमेंट करना पड़े, किसी को देनी पड़े, क्योंकि मामला आजकल समय बड़ा ख़राब है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं उनको अपनी संपत्ति को बचा के रखना ही रखना है। उन लोगों के लिए ये आगे का वीडियो यहाँ से है। तो आप सबसे पहले ये करें कि जो आपकी संपत्ति है पैतृक संपत्ति के अलावा उसकी एक वसीयत ज़रूर कर दें। क्योंकि मान लीजिए आप मुकदमा लड़ रहे हैं और आपको टेंशन होती है और टेंशन में आपको कुछ हो जाता है, तो आपकी अगर मौत हो जाती है तो उस जो आपने जो संपत्ति छोड़ी है अपने पीछे उसकी वसीयत नहीं करी है, तो संपत्ति ऑटोमेटिक आपकी पत्नी को चली जाएगी। तो सबसे पहले अपनी संपत्ति का वसीयत आप ज़रूर करें, वो आपका लीगल राइट है, आपको कर देना चाहिए। जिससे पत्नी को पता रहना चाहिए कि पति को अगर कुछ भी होता है तो उसकी संपत्ति मुझे नहीं मिलेगी, उसकी संपत्ति जो जिसको वसीयत की है वहाँ चली जाएगी। दूसरी बात, अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपने अपनी पत्नी को नॉमिनी बना रखा है, सबसे पहले अपनी पत्नी को नॉमिनी जो आपने बना रखा है वहाँ से हटाइए और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसको भी आपको जो भी ठीक लगता है, आपके परिवार में, आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदार में, जो आपका भरोसेमंद आदमी है, मैं कहूँगा कि परिवार के व्यक्ति को ही लें क्योंकि परिवार के लोग भरोसेमंद होते हैं। तो नॉमिनी में परिवार के व्यक्ति को किसी को आप बनाएं अपना नॉमिनी, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में, अपनी बैंक में कहीं भी आपकी एफडी वगैरह हो रही है तो, या अपने किसी दोस्त को बना सकते हैं। तो अक्सर ये भी होता है कि पैसे के लालच में आकर के पत्नी इतना टॉर्चर करती हैं कि पति सुसाइड कर लेते हैं या उनकी मौत हो जाती है। तो जो नॉमिनी वो हैं ऑटोमेटिक ऑलरेडी, तो आपकी सारी जो भी आपकी जमा पूंजी, आपका इंश्योरेंस है वो उनको मिल जाता है, तो उसको भी आपको सुरक्षित करना है। तीसरा जो है वो ये है कि अपनी संपत्ति जो आपकी है उसका बंटवारा कर दीजिए। अपनी संपत्ति को अपने जो भी आपको, जिनको भी लगता है, आपको लगता है कि भाइयों में देनी है, रिश्तेदारों में देनी है, दोस्तों में देनी है या किसी ट्रस्ट को देनी है, आप तुरंत दे दीजिए, उसका बंटवारा कर दीजिए। जब पत्नी को पता लगेगा आपके पास कुछ भी नहीं है तो सीधे सीधे वो आपको डाइवोर्स दे देगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपकी मानसिक शांति, आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। ऐसे ही तमाम चीज़ें हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से सहमत ना हों, लेकिन जिस पर गुजरती है वो जानता है, और जिस पर गुजरती है जो जानता है, ये वीडियो केवल उसी के लिए है। बाकी के लोग अगर इस वीडियो से सहमत ना हो तो ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया मैं यहाँ अपेक्षा नहीं करता हूँ। आप लोग मुझे कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया ना दें जिस पर कि आपको मुझे जवाब देना पड़े, क्योंकि जवाब देना ठीक नहीं समझता हूँ मैं। तो ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो हद तक परेशान हो चुके हैं, मानसिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है। तो आप लोग इन उपायों को करके अपनी जो आपकी पत्नी है उनको सबक सिखा सकते हैं और उनको एहसास करा सकते हैं कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी आप संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और पत्नी को आप इस हद तक कन्विंस भी कर सकते हैं सब कुछ करने के बाद कि आप साथ में आके रहिए, प्यार से रहिए, सब कुछ आपका है। और मुझे विश्वास है कि ऐसे मामले में या तो आपकी पत्नी अगर साथ में रहना नहीं चाहेंगी तो आपको 100% या तो डाइवोर्स दे देंगी, या साथ में रहना चाहेंगी तो बिना विलंब किए आपके साथ में आने के रहने को तैयार हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ के साथ। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।